नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 19 अप्रैल को, और 14 मई 2026 तक वो आपके चतुर्थ भाव यानी कि चौथे भाव में रहेंगे। शुक्र का राशि बदलना अपने आप में बहुत विशेष होता है, क्योंकि शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट। केवल दो ही ग्रहों को कहा गया है, शुक्र और बृहस्पति। शुक्र जो है वो भोग, ऐश्वर्य, लग्जरीज, संपन्नता, लक्ष्मी कहा गया, उनको अष्टलक्ष्मी कहा गया है कई जगह पे। बृहस्पति जहाँ धन देते हैं, अपार धन दे सकते हैं। जब शुक्र की बात आती है धन के साथ आप बहुत कुछ दे सकते हैं। आपके पास धन हो सकता है पर उसको खर्च करने की क्षमता होती है क्या लोगों के पास? बहुत लोगों के पास नहीं होती, डरते हैं पैसा खर्च करने में, जमा करते रहेंगे, शायद जैसे अगले जो जन्म है उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं होता। तो वो पैसा खर्च करने की जो कैपेबिलिटी है ना, और अपने पैसे को एंजॉय करने की कैपेबिलिटी, वो शुक्र ही दे सकते हैं। और शुक्र शुभता है, जहाँ पे आते हैं, जिस भाव में आते हैं उसको शुभ बना देते हैं। आपके लिए तो योग कारक है। शनि की दृष्टि भी है, इसका इम्पैक्ट होगा। शुक्र चौथे घर के साथ साथ आपके भाग्येश है, इसका इम्पैक्ट होगा। और यहाँ से उनकी दृष्टि 10वें घर पर है, इसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन इसके साथ ही शुक्र अपने से दूसरे, तो बृहस्पति अपने से 12वें घर को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। तो जो परस्पर संबंध बन रहा है इसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कुंभ है, दोनों ही देख सकते हैं, जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। चौथे घर के जो शुक्र हैं वो बहुत अच्छी अवस्था मानी जाती है। यहाँ पे शुक्र दिग्बली है। हर ग्रह का एक भाव होता है जहाँ वो दिग्बली होते हैं, तो यहाँ पे शुक्र दिग्बली है। शास्त्र कहते हैं सुखे भार्गवे वैभवम, यानी कि सुखे चौथे भाव में, सुख स्थान इसको कहा जाता है। यहाँ पे जब शुक्र आते हैं तो वो वैभव देते हैं, और इसमें कुछ भी अतिशोक्ति नहीं है। स्वराशि के हैं, स्थान बल मिल रहा है तो चौथा भाव बली हो रहा है, और यहाँ पे मालव्य नाम का महापुरुष योग भी बना रहे हैं, तो सब कुछ ही श्रेष्ठ है। चौथे घर के शुक्र, जैसे मैंने कहा, वैभव देते हैं, वैभव पूर्ण कर देते हैं। व्यक्ति को भौतिक सुख से भर सकते हैं, भले ही वो गोचर की बात हो। तो बहुत श्रेष्ठतम चीज़ आपके लिए दिख रही है। व्यक्ति के जीवन में आनंद रहता है, सुख रहता है। चौथा भाव है तो आपकी माताजी अगर काम करती है तो उनको धन का लाभ होगा, घर में सुख आएगा, घर में लग्जरीज आएंगी, वाहन आ सकते हैं, प्रॉपर्टी लेने का अच्छा टाइम है। चौथे घर के शुक्र दिग्बली होते हैं तो व्यक्ति की कांति सूर्य के समान है। कई शास्त्र कहते हैं चौथे घर के शुक्र उसका की कांति सूर्य समान होती है। अब इसको कैसे डिकोड करें? सूर्य की कांति तो सूर्य से ही आएगी। यहाँ पे समानता ये है कि जब चौथे घर में शुक्र होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में आकर्षण बढ़ता है, यानी कि वो उसके अंदर एक आकर्षण आ जाता है। और जब आपके अंदर एक अलग सा आकर्षण है तो आप कई कामों में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आकर्षण केवल लुक्स का नहीं हो सकता, ज्ञान का हो सकता है, स्किल का हो सकता है। कुछ लोगों के पास इतनी स्किल होती है कि उनके अंदर एक आकर्षण हो जाता है। कुछ लोगों के पास ज्ञान इतना होता है कि उनके अंदर एक अलग सा आकर्षण हो जाता है। तो ये आकर्षण जो है वो आपका बढ़ेगा, और जैसा मैंने कहा जीवन में सुख बढ़ता है। और जब चौथा घर है तो भौतिक सुख भी और भावनात्मक सुख भी आपका बढ़ेगा। तो ये बहुत श्रेष्ठ है।
जितना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठाइए। शुक्र चौथे घर के आपके स्वामी हैं, और जब वो चौथे भाव में आए हैं तो घर में, जैसे मैंने कहा, ऐशो आराम, लग्जरीज, और आप अपने घर वालों के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कर पाएंगे। आपके भाग्येश भी हैं, तो उस नाते जब वो स्ट्रांग हो रहे हैं तो भाग्य का भी भरपूर साथ मिलने वाला है। और क्योंकि ये चौथा भाव है, यानी कि आपके घर वालों को भी लाभ मिलेगा, आपके घर में बाकी जो लोग हैं उनको भी सुख संपन्नता, वैभव, सब कुछ प्राप्त होगा। शुक्र जब चौथे घर में आते हैं, मैंने कहा दिग्बली होते हैं, तो जीवन के जो रस होते हैं, जो अपने जीवन को एंजॉय करना होता है, वो शुक्र करा सकते हैं। कई लोग हैं उनके पास पैसा है खर्च करने को, लेकिन खर्च नहीं कर पाते। बैंक में जमा करा देंगे, प्रॉपर्टी ले लेंगे, जैसे पता नहीं कि कहाँ पे। मैं तो 60-65 साल की उम्र में भी लोगों को देखा है कि यहाँ प्रॉपर्टी डाल देते हैं, 20 साल बाद, 15 साल बाद रेट बढ़ जाएगा। क्या कुछ गारंटी है क्या उस टाइम तक जिंदा रहेंगे? तो जितना पैसा है उसको एंजॉय कीजिए। ये लोग, कुछ लोगों को तो ये लगता है कि जैसे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा पैसा जो इस समय जन्म में कमाए। तो यहाँ पे अपने जीवन को एंजॉय कीजिए, अपने जीवन का आनंद उठाइए। चौथा भाव है, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, फैमिली के साथ समय बिताइए। आजकल लग्जरी हो चुका है वो। पहले तो फैमिली के साथ तो लोग बैठकर खाना तो खा लेते थे, आजकल घर बड़े हो चुके हैं, नहीं भी हुए तो हर घर में अलग अलग कमरों में टीवी लगा हुआ है, कोई ओकेजन होता है तो साथ में आते हैं, वरना हर कोई अलग अलग बैठकर अपने दुनिया में आजकल। इसलिए फैमिली टाइम इज़ अ लग्जरी टाइम। तो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, वेकेशंस पे जाइए, डिनर पे जाइए, उसका भी लाभ यहाँ पर आपको मानसिक रूप से मिलेगा। कोई वाहन नया लेना है, वाहन का मॉडिफिकेशन कराना है, घर में इंटीरियर्स का काम कराना है, बहुत अच्छा है। 10वें से सप्तम में स्वराशि के हैं, कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन मिल सकती है। नवमेश है और यहाँ से 10वें को देख रहे हैं, अगर ट्रांसफ़र चाहिए था आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अच्छा टाइम है। लेकिन शुक्र का संबंध 10वें से बन गया ना, तो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ती है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा है। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना है, किसी धार्मिक जगह पर अपनी फैमिली के साथ जाना है, तो उसके लिए भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। शनि का प्रभाव भी शुक्र पर है, और शनि लग्नेश है, शुक्र योग कारक है। तो ये लग्नेश और योग कारक का संबंध सफलता का ही सूत्र है। आपको कई जगहों पे सफलता की अनुभूति होगी। यहाँ पे घर पे पैसा, अपने ऊपर पैसा खर्च करने का भी मौका मिलेगा, और धन को बढ़ाने का भी अवसर मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी आपकी रेंट आउट नहीं हो रही थी, ऑब्वियसली उन्हीं के लिए होती है बात जिनकी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है। कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं हो रही थी, तो वो प्रॉपर्टी रेंट आउट भी हो सकती है। बृहस्पति अपने से 12वें, तो शुक्र अपने से दूसरे भाव को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो चतुर्थ और पंचम में जब ये योग रहेगा तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, और एक प्रकार से आपकी क्रिएटिविटी के लिए भी अच्छा है, और प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा है। सप्तम से 10वें में स्ट्रांग हो रहे हैं, तो बिजनेस में एक फ्लो रहेगा। करियर की तो हमने बात कर ही ली है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है ये योग। बस मैरिड लाइफ वाले लोगों को कहूँगा कि इन लॉज के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स से मैं ये कहूँगा टाइम वेस्ट ना करें। मैरिड लाइफ में, जैसे मैंने कहा, आपके अगर इन लॉज हैं उनसे थोड़ा संबंध ठीक ठाक ही रखे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना ही रहे तो अच्छा है। तो ओवरऑल बहुत शुभ दिख रहा है, इसका जितना लाभ उठाएं उतना कम है। सेहत के हिसाब से जिनको कोई जोड़ों का दर्द रहता है, चेस्ट के इश्यूज़ हैं, ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, लंग्स की प्रॉब्लम है, उन सबको दिक्कत बढ़ सकती है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को पुष्प की माला अर्पण करें, गुलाब के हलवे का भोग लगाएं, और 2 घी के दिए अर्पण करें, और आरती करें माता की, और ओम भार्गवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, और किसी भी मंदिर में शक्कर का दान करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।